समस्तंकु नमस्कार मु निवेदिता आ मु संजोग संपर्क डिजिटल मीडिया नेटवर्क द्वारा प्रस्तुत बड़दिन उपलक्षे यह विशेष कार्यक्रम को आपण समस्त को स्वागत करुछु। आज विशेष कार्यक्रम हूँ प्रथम दिन। अच्छा संजोग तमे जानिछ ए मिनिस्ट्री रो ना संपर्क कोन पई? निवेदिता मु तो एते किसी जानिनी, मते भी लागुच आम दर्शक बंधु माने भी किसी एते जानि नथिबे। तमे किसी जानिछ कि? ताले चलो आज आम आम दर्शक बंधु मानकु जणाइबा संपर्क मिनिस्ट्री रो ना संपर्क कोन पई। एहा परमेश्वर ठारो आसीथिबा गोटे दर्शन और से दर्शन द्वारा संपर्क आरंभ होइथिला ओडिया भाषा कहूथबा लोक मानक पखे प्रभुंकर सुसमाचार पहुंचाइबा निमंते। ईश्वर को धन्यवाद दबा कि यही मिनिस्ट्री को प्रभु यही दर्शन देले। जेपरी माथ्यू 28:19 और 20 पर्व रे प्रभु जंती कहिले कि जाओ समग्र जाति समग्र लोक मानक निकट रे मोर सुसमाचार प्रचार कर एवं प्रभु को धन्यवाद मध्य दबा प्रभु से भार यही मिनिस्ट्री को दी अछंती। आसंतु मु रेवरेंड राजेंद्र कुमार प्रधान सीएनआई चर्च भुवनेश्वर को पास्टर को अनुरोध करी सी आमको प्रारंभिक प्रार्थना रे आगे नेबे। प्रभु श्री कृष्ण मधुमय नाम सीएनआई चैपल भुवनेश्वर तरफ आपण मानक बड़दिन शुभेच्छा एवं प्रेम नमस्कार जनाऊँगी। आसंतु आम प्रार्थना करवा। स्वर्गस्थ प्रेममय पिता तुम पवित्र महान को धन्यवाद दूँ मिया मान को प्रेम करुवा जो ये चलित वर्ष बड़दिन उपलक्षे आम मान तुम से जन्म जयंती पालन करने निमंते सुंदर अवकाश देल से निमंते आम हृदय कृतज्ञता दूँ। कारण प्रभु तुम्हें मनुष्य को प्रेम कल से निमंते तुम एकमात्र पुत्र को धरापृष्ठ पठाइल जेपरी पापी मनुष्य पापर मुक्ति पाइब परित्राण पाइब। तुम्हें प्रभु तुम पुत्र को पठाई आम को तुम सहित पुनर्मिलन कर जो सुंदर अपूर्व सुजोग देल से निमंते धन्यवाद दूँ। यही चलित वर्षर बड़दिन प्रति भार तुम्हें बहन कर विशेषकर प्रभु बड़दिन से उष्मता बड़दिन से आनंद आज प्रति परिवार प्रति मंडली प्रति अनुष्ठान तुम गौरव निमंते व्यवहार हो। कारण प्रभु तुम इमानुएल परमेश्वर आज पर्यंत तुम्हें आम मान सहित रही जो दीर्घ 2 वर्ष महामारी समय आम जीवित मानक नाम स्थान पाइछु। जमी आम तुम से अनुग्रह को बुझू अनुग्रह को जानू कारण तुम इच्छा तुम संकल्प कौन आम जीवन मध्यम तुम्हें आम अपेक्षा कर जमी तुम पुत्र पिता इच्छा साधन कर आज आम प्रार्थना करुछु। आज समग्र मानव जमी परित्राण पाइब उद्धार पाइब से इच्छा को जमी आम निज जीवन में कार्यकारी कर से प्रकार तुम्हें साहाय्य कर। आपण को मत कले आपण को शून्य करे पितांकर शेष पर्यंत आज्ञा को पालन करें आम मैंने जीवन में तुम इच्छा को शेष पर्यंत पालन कर तुम महिमा कर। जदि आम तुम इच्छा को पालन करूँ ताल ये चलित वर्ष आम ये बड़दिन एक आनंददायक हो फलप्रद हो आत्मिक जीवन वृद्धि पाइबा निमंते आम साहाय्य कर। प्रार्थना शुणिला धन्यवाद ये प्रार्थना जीशु नाम आमीन। रेवरेंड राजेंद्र कुमार प्रधान को विशेष धन्यवाद दिए से आमको एत सुंदर प्रारंभिक प्रार्थना आगे नहीं। वर्तमान सीएनआई चर्च भुवनेश्वर सेक्रेटरी मिस्टर दिलीप कुमार बेहरा बड़दिन उपलक्षे किसी शुभेच्छा वार्ता शुणा। ख्रीष्टरे प्रिय भाई और भौणी मैंने प्रभु श्रीकृष्ण बहुमूल्य नाम आपण को बड़दिन और नूतन वर्षर अभिनंदन शुभेच्छा और नमस्कार जनाए। बड़दिन ख्रीष्टान मानकर एक मुख्य पर्व अटे। आज को 2000 वर्ष तले आम परी पापी मानकर उद्धार करने
जगतर त्राणकर्ता मनुष्य रूप धरी धरापृष्ठ जन्मग्रहण कले। तांकर जन्मरे स्वर्गीय बाहिनी स्तवगान करी कहिथिले, ऊर्ध्वलोक ईश्वर महिमा पुणी पृथ्वी रे तांकर संतोष, मनुष्य मानक मध्य शांति। यह आम देखा पाऊ लुक 2:14 पदरे। तांकर जन्म संवाद प्रथम मेषपालक मैंने पाई और आनंद करते। पूर्व देशर पंडित मैंने जेरुसालेम में पहुँचवा बेले यीशु को प्राय 2 वर्ष हो जाता। से हेरोद राजा पंडित मान राजा मानकर राजा जन्मग्रहण कर संवाद जिते शुणिले 2 वर्ष से निम्न वयस्क बालक मान बद्ध करने को निर्देश देते। यह आम देखा पाइबा मैथ्यू 2:16। से दिन पंडित मैंने निजर नक्षत्र गणना द्वारा और तार निर्देश अनुसार शिशु जीशु को दर्शन करते। पंडित मैंने उद्धस्त विषय अनुकारी हेले। जो मैंने उद्धस्त विषय प्रेरणा प्राप्त होती से पथभ्रष्ट होती ना। वाक्य लिखा जाए जिरिमिया तार 29 पर्व 13 पदरे, तुम्हें मैंने आंब को अन्वेषण कर सर्व अंतकरण सहित आंब को लोड़िले आमर उद्देश्य पाइब। उक्त वाक्य सेमानकर जीवन में अक्षर अक्षरे सफल होइथिला। से दिन हेरोद राजा यीशु को जन्म संवाद शुणी निजे अनुसंधान न करी अन्य मानक दायित्व देले। पंडित मानक यीशुकर निकट को कढ़ाई नेबा निमंते तारका थिला एकमात्र पथ प्रदर्शक। से माने निजर भावना कल्पना बा अनुभूतिर साहाय्य न नहीं से प्रदत्त आलोकर अनुसरण कले। स्मरण रखा जे ईश्वरंकर राज्य आम निमंते आलोक और पथ प्रदर्शक अटे, जहाँकि आम पाइबा गीत संगीता 119 तार 105 पदरे। आम से आलोकर अनुसरण करने उचित। से पंडित मैंने शिशु जीशु को गुहाल देखी प्रणाम कले। पुणी सुना कुंदरू और गंधरस परी बहुमूल्य द्रव्य भेटी दे हृदय भक्ति प्रदर्शन कले। मैथ्यू तार 2:11 यह लिखा जाइए और तांकर यात्रार लक्ष्य सफल है। आज बड़दिन आम एक प्रश्न अटे, कौन दे आम तांको संतुष्ट करवा। पवित्र बाइबल कहे, हे मोहर पुत्र तुमर हृदय मत दियो। हितोपदेश तार 23-26 यह लिखा जाए, से चाहती आमर हृदय से भग्न और चूर्ण अंतकरण को तुच्छ करती नहीं। तेणु ताही हेब आमर सर्व उत्कृष्ट उपहार। आम भग्न और चूर्ण अंतकरण सहित निजक संपूर्ण समर्पण कले जन्मदिन आम जीवन में सार्थक हो। आगामी 2022 मसीह आंबे माने व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में और मांडलिक जीवन में प्रभुंकर आशीर्वाद प्राप्त होगा। गोटे कथा मुझे कहबी, आम जीवन और कार्य द्वारा तांकर गौरव निमंते सब चेष्टित हवा। गीत संगीत तार 40:1-3 पढ़ी तांकर उद्दिष्ट जो चिंताधारा आम जापर। धन्यवाद। बड़दिन होउछि एक आनंद और उत्साहर पर्व। आसंतु आमर जीवित परमेश्वर स्तुति सवगान करिबा एवं सुनिबा एक समवेत कंठ संगीत। एहाकू परिवेषण करुचंती सीएनआई चर्च कॉयर भुवनेश्वर एवं परिचालना करिचंती मिस्टर श्रीकांत नंद। Ah!
वाह कि सुंदर गीत। संजोग तुमको भल लगिलानी? मत तो बहुत भल लगे केते बढ़िया गीत से आगे नेले केते बढ़िया थिला मत बहुत पसंद आसला। मु धन्यवाद दउची सीएनआई चर्च कॉयर भुवनेश्वर को एते सुंदर गीत गाइबा पई। अच्छा निवेदिता आज तो 19 तारीख हो गला तो घरे तुम केक्स एंड लाइट्स एंड सब जिन सजा सजी क्रिसमस ट्री। हाँ अधा अधि काम तो सरलाणी, केक्स भी बना ही सरलाणी, लाइट्स भी किना ही सरलाणी। ठीक अच्छे से तो आम समस्त करूँ आम क्रिसमस ट्री सजाऊ आम सांता क्लॉज में वेट करूँ कैंडल्स लगाऊ घर सजाऊ सब किसी करूँ किंतु बड़ दिन कौन यही क्रिसमस कैंडल यही सांता क्लॉज ना आउ किछि। ताहले आसंतु जानिबा गोटे छोट स्किट माध्यम रे प्रकृत बड़ दिन कौन। We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your king. Good tidings of Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your king. Good tidings of Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. एठी बड़ दिनटा ताले भलो हला। अच्छा अरे बेल महाशय नमस्कार। अरे 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 भाई कौन करुच मते कौन प्रणाम करुच अरे मो विषय टिके सुना जाना टिके कथा कौन कि मु एक्चुअली अन्य विश्वास मत बेसी व्यवहार हुए आ मते जेतबेले बजाते ना सेतबेले मंदात्मा कड़े पड़ाते तमको बजेले मंदात्मा पड़ांती ना मो मिछ कथा एमती लोक माने खाली भाबंती जे बेल बजेले मंदात्मा पड़े ताले तमे क्रिसमस रे कोन करूछ। अरे आम लोक मान को जानि न कि जो तो जा आनिले सब रखी देले तमे जानिछ गोटे सत कथा ए बाइबल रे मो ना ही टोटाल ना क्रिसमस समय किंतु के जानी केमिति मते आनि के रखी देले जहा भी मो टे खुशी हो जाउ क्रिसमस रे मते लोक आछंती देखुछंती मुनिया मार दोछंती आ ए हे ताले क्रिसमस रे तम पाखरे किछि भी नाही ना बरा हो ताले आउ की अछि
ଏଇଟା ତ କ୍ରିସମସ୍ ଟ୍ରି। ପ୍ରଣାମ। ଓ ଭାଇ କଣ କରୁଛ? ମତେ କଣ ନମସ୍କାର କରୁଛ? ତମେ ବଡ଼ଦିନର କାରଣ ନୁହେଁ କି? ନା ମ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ କି ଏ ଜର୍ମାନରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗଛ ହେଇଥିଲି, ଲୋକମାନେ ମତେ ସଜଉଥିଲେ। ମତେ କେଜାଣି କେମିତି ଆଣିକି କ୍ରିସମାସରେ ରଖିଦେଲେ। ମୁଁ ତ ସେଇ ଦିନଠୁ ଫେମସ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ତମେ ଏତେ ସଜବାଜ କେମିତି ହେଇଛ ତାହେଲେ? ମୁଁ ତ ନିଜେ ହେଇଛି, ଆଉ ଲୋକମାନେ ମତେ ସଜଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଟିକେ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ତମେ କିନ୍ତୁ ବଡ଼ଦିନର କାରଣ। ଆଉ ଜମା ଆମ ବାଇବେଲରେ ନାହିଁ, ଏ ବାଇବେଲର ନାଁ ନାହିଁ। ମତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଖୁସି ହଉଛି କ୍ରିସମାସରେ ମତେ ସଜଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ବଡ଼ଦିନର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଆଉ କଣ ରହିଲା? ତାହେଲେ ଏଇ ତାରାଟା ହେଇଥିବ ପ୍ରକୃତ ବଡ଼ଦିନର କାରଣ। ତାରା ପ୍ରଣାମ। अरे 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 ये कौन करूछ? मते काई प्रणाम करूछ? ଆରେ ତମେ କ'ଣ ବଡ଼ଦିନର ଏକ କାରଣ ନୁହଁ? ना मु जीशुंकर जन्मस्थान को बाट देखैथिली। ତାମାନେ ତମେ ବି ବଡ଼ଦିନର ଏକ କାରଣ ବିଲକୁଲ ବି ନୁହଁ। ଏହେ ना मते एई एବେକାର ଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ସଜାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେକାର ଲୋକମାନେ ମତେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେ ମତେ ସୃଷ୍ଟି କରି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆରେ ସାନ୍ତା କ୍ଲଜ ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତ ବଡ଼ଦିନର କାରଣ। ମେରି କ୍ରିସମାସ୍। ନମସ୍କାର। ଟିକେ କଣ କହିଲ? ସାନ୍ତା କ୍ଲଜ କ୍ରିସମାସର ଏକ କାରଣ? ନା। ଆଉ ମୋ ନାଁ ହଉଛି ସେଣ୍ଟ ନିକୋଲାସ। ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ନୁହଁ। ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ଖୁସିରେ ମୁଁ ଛୋଟ ଉପହାର ନେଇକି ଗରିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦଉଥିଲି। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ଟିକେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଇଗଲି। ଆଉ ଏତେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଲି ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନେ ମତେ ସାନ୍ତା କ୍ଲଜ କହିକି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛନ୍ତି ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସରେ। ତାହେଲେ ତମେ ବଡ଼ଦିନର କାରଣ ନୁହେଁ? ନାଇଁ, ଟୋଟାଲି କାରଣ ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତ କାରଣ ହଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ମୁଁ ଖାଲି ସେହି ଖୁସିରେ ଉପହାର ଦେଇଥାଏ। ମୁଁ ସେଥିରେ କ'ଣ ମୋର ବାଇବଲରେ ମୋର ନାଁ ନାହିଁ? ଆରେ ତାହେଲେ ଏଇଠି ତାହେଲେ ବଡ଼ଦିନ ହଉନି। ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତ ବଡ଼ଦିନ କ'ଣ? ଦେଖିବା, ପଚାରିବା ଭାଇଙ୍କୁ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତ ବଡ଼ଦିନ କୋଉଠି ହଉଛି? ଆଉ ପ୍ରକୃତ ବଡ଼ଦିନ କ'ଣ? ବଡ଼ଦିନ ହଉଛି 2000 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଆସିଥିବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ବଡ଼ଦିନ ହଉଛି ଯେବେ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ ହୃଦୟକୁ ଆସନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆମ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ଦଉ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ବଡ଼ଦିନର ଆନନ୍ଦଟା ପାଇଥାଉ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ এই ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତ ବଡ଼ଦିନର କାରଣ ହେଲା ଏହା। ଏହି ଛୋଟ ସ୍କିଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାରିଲୁ କି ବଡ଼ଦିନର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ'ଣ। ଆମେ ଯଦିଓ ଭାବୁଥିଲୁ କି ଏ କ୍ରିସମାସ୍, ଏ ସାନ୍ତା କ୍ଲଜ ଆମକୁ ଯଦିଓ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ବଡ଼ଦିନ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଓ ସମସ୍ତ ମନ, ହୃଦୟ, ଆତ୍ମା, ଅନ୍ତଃକରଣ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା। କାରଣ ସେ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରେମ କରିଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମିଷ୍ଟର ସଞ୍ଜୀବ ଦାସକୁ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ସେହି ପବିତ୍ର ମହାମହିମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି, କାରଣ ସେ ମୋତେ ଏହି ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ। ବିଶେଷରେ ମୁଁ ଆମମାନଙ୍କର ଡିଜିଟାଲ ମିଡ଼ିଆ ସମ୍ପର୍କର ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ସେମାନେ ମୋତେ ବାଛିଲେ, କିଛି ତାଙ୍କର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ କଲେ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଉପଲକ୍ଷେ ମୋର ଅନ୍ତରର ଶୁଭେଚ୍ଛା ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା କରେ ଆପଣମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ଏହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି କୁମାରୀ ଗର୍ଭଜାତ। କୁମାରୀ ଗର୍ଭଜାତ କାହିଁକି ଲେଖା ହେଇଛି? ଈଶ୍ୱର ଚାହିଁଥିଲେ କ'ଣ
ସ୍ୱର୍ଗରୁ ସିଧାସଳଖ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପେ ଏଇଠି ପଦାର୍ପଣ କରିପାରିନଥାନ୍ତେ? ନା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଅଛି। ସେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ, ପୁରୁଷ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ସଙ୍ଗମ ହେଲା ପରେ ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ଜାତ ହେବ, ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ଜାତ ହେବ, ସେ ହିଁ ମଣିଷ। ଏଣୁକରି କୁମାରୀ ଗର୍ଭଜାତ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ଆସିବେ, ସେ କୁମାରୀ ଗର୍ଭରୁ ଆସିବେ। କୁମାରୀ ଗର୍ଭଜାତ ଅର୍ଥ କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଯେଉଁ ନାରୀ ବିନା ପୁରୁଷର ସଙ୍ଗମରେ ସନ୍ତାନ ଜାତ କରିବ ତାକୁ କୁମାରୀ ଗର୍ଭଜାତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେ କୌଣସି ପୁରୁଷ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିନଥିବ, ସିଏ ପବିତ୍ର ଥିବ। ଆଉ ସେଇ ରୂପେ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ଜାତ ହେବ ତାକୁ କୁମାରୀ ଗର୍ଭରୁ ଜାତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏପରି କାହିଁକି ହେଲା? କାରଣ ଇଚ୍ଛା କଲେ ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ଇଚ୍ଛା କଲେ ସେ ପ୍ରକାର। ତ କିଏ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି? ଈଶ୍ୱର ନିରୂପଣ କଲେ, ବାଛିଲେ ଜଣେ କୁମାରୀକୁ, ତା ନାମ ମରିୟମ, ଯିଏକି କୌଣସି ପୁରୁଷକୁ ଜାଣେନି। ସେ ନିଜେ କୁହନ୍ତି, ସେଇଟା କେମିତି ହେବ? ମୁଁ ତ କୌଣସି ପୁରୁଷକୁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗଦୂତକୁ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେରଣ କଲେ। କାହିଁକି ପ୍ରେରଣ କଲେ? ଯେହେତୁ ମରିୟମଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ସେ କେମିତି ମରିୟମକୁ ବାଛିଲେ? ମରିୟମଙ୍କ ସମୟକୁ ଆମେ ଯିବା। ସେତେବେଳେ ରୋମ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାରିତ ହେଇଥିଲା। ରୋମ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତାପଶାଳୀ ରାଜ୍ୟ। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ସେ ଅଧୀନସ୍ଥ କରୁଥିଲା, ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟ ତାର ଅଧୀନରେ ଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ମରିୟମ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ, ସେଇ ସମୟରେ ରୋଗ ଥିଲା, ବ୍ୟାଧି ଥିଲା, ଅଭାବ ଥିଲା, କଷ୍ଟ ଥିଲା, କ୍ଲେଶ ଥିଲା, ପୁରୁଷ ପ୍ରଧାନ ଦେଶ ଥିଲା। ସାଧାରଣତଃ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁଠି ଅଭାବ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଅଛି, ଗୋଟେ ନାରୀ ପବିତ୍ର ରୂପେ ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ। ଚରିତ୍ର ଭୁଲ ହେଇଯିବ, ଚରିତ୍ର ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଧନ୍ୟ ମରିୟମ, ସେ ପବିତ୍ର ଥିଲେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ବାଛିଲେ। ଯେହେତୁ ସେ ଏପରି ଅଭାବରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜକୁ ପବିତ୍ର ରଖିଥିଲେ। କୌଣସି ପୁରୁଷ ସହିତ ସେ ସଙ୍ଗମ କରିନଥିଲେ, କୌଣସି ପୁରୁଷ ସହିତ ସେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ କରିନଥିଲେ, ସଙ୍ଗତି କରିନଥିଲେ, ବନ୍ଧୁତ୍ୱ କରିନଥିଲେ। ସେ ପବିତ୍ର ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ବାଛିଲେ। ଯଦିଓ ତାଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ବା ନିର୍ବନ୍ଧ ହେଇଥିଲା ଯୋସେଫଙ୍କ ସହିତ, ଗୋଟେ ଯୁବା ଲୋକ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପବିତ୍ର ଥିଲେ, ଯେଉଁଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ମରିୟମକୁ ବାଛିଲେ, ଆଉ ସେ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗଦୂତକୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ଆଉ ସେ ଯାଇ ମରିୟମକୁ କହିଲେ, ଏପରି ହେବ, ତୁମର ଗର୍ଭରୁ ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜାତ ହେବ, ତାହାଙ୍କର ନାମ ଇମାନୁଏଲ। ତାର ଅର୍ଥ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ଈଶ୍ୱର। ମରିୟମ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ରାଜି ହେଲେ। ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସୀ, ଯାହା ଈଶ୍ୱର କହିବେ ମୁଁ ମାନିବି। ତେଣୁକରି କୁମାରୀ ଗର୍ଭଜାତ ସେ ପ୍ରକାର ହେଲା। ତାହା ମଧ୍ୟ କେମିତି ହେଲା? ଆଉ ଟିକେ ଗଭୀରକୁ ଯିବା। ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ କହିଲେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମର ଉପରକୁ ଆସିବେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ତୁମକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିବ, ଆଉ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ଜାତ ହେବ ତାଙ୍କ ନାମ ଯୀଶୁ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ନାରୀ ଉପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ଆସିବ, ଆଚ୍ଛାଦନ କରିବ। ତାହା ପବିତ୍ର, ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, ଆଉ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱରେ ଏକ ସନ୍ତାନ ଜାତ ହେବ। ତ ଏହା ଆମକୁ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ଲାଗୁଛି। ଆମକୁ ଲାଗୁଛି, ଆରେ ଏଇଟା କେମିତି ହେବ? ଏହା ହେବ ଯେହେତୁ ଈଶ୍ୱର କରୁଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଆମ ଜଗତରେ କୁମାରୀ ଗର୍ଭଜାତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ କେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହେଉଛି? ମାଛରେ ହେଉଛି। ମାଛମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେମାନେ କୌଣସି ପୁରୁଷ ମାଛ ସହିତ ସଙ୍ଗତି ନକରି ଅଣ୍ଡା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇଥିରୁ ମାଛ ହେଉଛି। ବେଙ୍ଗ ହେଉଛି। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ସେଇ ସବୁଠାରୁ ବୃହତ ଗୋଧି, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମନିଟର, ସିଏ ବି ବିନା କୌଣସି ପୁରୁଷ ସଙ୍ଗମରେ ସେ ଅଣ୍ଡା ଦେଉଛି। ଆଉ ସେ ଅଣ୍ଡା ସେ ଗୋଧିରେ ଜାତ ହେଉଛି। ଆଉ ସେ ଗୋଧି ଗୁଡ଼ାକ ସବୁଯାକ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ପାଖ ବିଷୟ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ, ମହୁମାଛି। ମହୁମାଛି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବିନା ପୁରୁଷ ସଙ୍ଗମରେ ସେମାନେ ଜାତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମହୁ ଆମେ ବି ଖାଉଛୁ। ତେଣୁକରି
प्राणी जगत केतोटी प्राणी जगत होउछि किंतु मनुष्य मानकर भितर यह विरल आ गोटिए केवल अच्छी जहाँकि प्रभु जीशु जन्म ग्रहण कले। आ जेतेबेले प्रभु जीशु जन्म ग्रहण कले सेतेबेले कौन है ना आमानकर से पवित्र रहिले। केमिति पवित्र हेले? राजा दाऊद कहती मोर माँ मते पापरे जन्म देला। जेतेबेले गोटे स्वामी आ स्त्री एकाठी रुहंती आ तांकर संगमरे जो जात हुए एक पापी मनुष्य जात हुए, एक मनुष्य जात हुए सत मात्र से पापी, किंतु प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर जन्म से कौनसी पाप नथिला। काहीकि सेथरे पुरुषर अंश नथिला, सेथरे पवित्र ईश्वरंकर अंश थिला। ईश्वर जे पवित्र सेथिपाई प्रभु जीशुंकर कौनसी पाप विषय मरियम को शरीर रु तांको शरीर को संचारित हैला नाही। आउथरे कहि दउची मरियम को शरीर रु कौनसी पाप विषय प्रभु जीशुंकर शरीर को संचारित बा ट्रांसफर हैला नाही। काहीकि ना जेहेतु कौनसी पुरुष तांको सहित संगमरे आसी नथिले, पवित्र ईश्वर आसीथिबारु से पवित्र थिले। मरियम को पाखरु प्रभु जीशु को कौन मिलिला? एक शरीर मिलिला, रक्त मांस शरीर मिलिला। तेणुकरी प्रभु जीशु होउचंती शरीर रे से रक्त मांसर शरीर, किंतु आत्मा रे से पवित्र ईश्वरंकर पवित्र। तेणुकरी प्रभु जीशु आत्मा रे पवित्र एवं शरीर रे से रक्त मांस शरीर। आ जेतेबेले से शरीर नेले, जेतेबेले शरीर रूप नहीं यही जगत को आसिले, से मध्य कौन हैला ना सी शरीर सबु जंजाल सहिले, भोक सहिले, तृषा सहिले, दुख सहिले, जंजाल सहिले, क्लेश भितरे गले, किंतु सेथिरे से पाप कले नाही, तांको चरित्र भ्रष्ट हैला नाही। से निष्पाप जीवन जापन कले, पवित्र जीवन जापन कले। सेथिपाई कहा जाए कुमारी गर्भजात। आउ टिके भितर को जिबा। कुमारी गर्भजात हेबा अर्थ जगत रे जेतेबेले पाप बढ़ी गला, मनुष्यर प्रत्येक भावना प्रत्येक चिंता केवल पापमय हैला। ता मन को जेतेबेले कौनसी चिंता आसिला ताहा पापमय। सेथिपाई मनुष्यर पाप ईश्वरंक ठारे बहुत बड़ देखागला, बृहत। मनुष्यर पाप एते बृहत हैला जे ईश्वर आउ सही पारले नाही। मोर प्रतिमूर्ति रे गढ़ा, मोर अनुसारे गढ़ा, जहाकु मु पवित्र रूपे गठन कली, जहार अंतकरण रे मु अनंत काल रोपण कली। पवित्र बाइबल रे उपदेशक 3:11 रे लिखा जाए से मनुष्यर अंतकरण रे अनंत काल रोपण कले। मु अनंत काल खंजी देली तार हृदय रे, ताकू मोर सादृश्य रे मोर प्रतिमूर्ति रे ग्रहण बनैली, माटी रु ताकू जीवन दान देली। तार मनुष्यर सृष्टि रे तार मन अच्छी, तार शरीर अच्छी एवं तार आत्मा अच्छी। मोर आत्मा ता देह को गला, हेले मनुष्य अमर ही रही पारला नाही। ईश्वर को इच्छा थिला मनुष्य अमर ही तांको सहित वास करिवो, ईश्वर को सहित अनंत काल वास करिवो, कौनसी तार देह रे पाप नथिवो। किंतु मनुष्य भूल कला, मनुष्य ईश्वरंकर आज्ञा को लंघन कला, ईश्वरंकर आज्ञा को अवज्ञा कला। आ जी ईश्वरंकर आज्ञा को लंघन करिवो से पाप करिवो। लिखा जाए धर्मशास्त्र रे आज्ञा लंघन ही पाप। आ जेतेबेले पाप प्रवेश कला मनुष्य भितरे, मृत्यु आसीगला। जो अनंत काल पाई ताकू प्रभु तैयारी करथिले, जो ईश्वर ताकू अनंत काल पाई तैयारी करथिले, ताकू सक्षम देइथिले, ताकू क्षमता देइथिले, अनंत काल वास करने को ताको संगरे से मनुष्य को क्षमता देइथिले, तार हृदय रे अनंत काल खंजी देइथिले। से मनुष्य इच्छा करी पाप कला, मृत्यु को आमंत्रण कला, अनंत काल इच्छा कला नहीं। आउ सेथिपाई मनुष्य जाति आज पाप रे पूर्ण।
आ मनुष्य जाति आज निजे तार उद्धार करि पारुनी। मनुष्य जातिर कौन सी उद्धार बाट नथिला। ईश्वर देखिले मोर प्रतिमूर्ति मोर सादृश्य आज मनुष्य सेटा क्षय कर दउची। जो उद्देश्य रे मु बनैथिली, जो उद्देश्य रे मु ताकू मो सहित रखी थांती, से उद्देश्य आज सफल हेउ नाय, क्षय पाई जाउची। ईश्वर चिंता कले, ईश्वर निजे इच्छा कले नाई मते जीवाकू पड़िबो। प्रभु जीशु कहिले मु आसी अछि मते पठाओ। प्रभु जीशु सो इच्छा रे जीवाकू ईश्वर को कहिले। आ तापरे आरंभ हैला कौन से जिनिस कुमारी गर्भरु जात। कुमारी गर्भरु जात पाई कौन दरकार अछि? एक पवित्र शरीर दरकार अछि। जो शरीर केबे पाप करि नथिबो, जो शरीर रे लेस मात्र पाप नथिबो, जे मिछ कहि नथिबो, जे बेविचार करि नथिबो, जे अन्यर अनिष्ट करि नथिबो, से कहा पाई मंद चिंता भी करि नथिबो। ए प्रकार पवित्र एक शरीर दरकार थिला ईश्वरंकर। आउ से शरीर प्रभु जीशुंकर हैला। आउ से कोनोसी मात्रा रे पाप कले नाही, तिळे हेले पाप नथिला। आउ जेते बेले पाप मोचन करिबाकू हैला, पाप मोचन निमंते रक्तपात आवश्यक। बिना रक्तपात रे पाप मोचन हेबो नाय। एहा मध्य बाइबल रे लिखा अछि। बिना रक्तपात रे पाप मोचन हेबो नाही। तेणु करी प्रभु जीशुंकर रक्त, तांकर से पवित्र शरीर, से पवित्र शरीर रक्त पवित्र, प्रत्येक बिंदु रे पवित्रता थिला, लेस मात्र पाप नथिला। प्रथम पीतर 2:22 रे लिखा जाउची तांकर लेस मात्र पाप नथिला। आ जेते बेले से क्रूस उपरे रहिले, तांकर रक्त धार धार हेई बहिगला। तांकर से पवित्र रक्त धार धार हेई बहिगला। से एक पापार्थक बलि हेले। ईश्वरंक उद्देश्य रे पाप मोचन करिबा पाई से एक पापार्थक बलि हेले। जो बलि पाप मोचन करिबो, एक उत्कृष्ट बलि, एक पवित्र बलि, एक सुग्राह्य बलि। से पवित्र बलि को, से रक्त को ईश्वर अग्राह्य करि पारले नाही। पवित्र ईश्वर से स्वर्ग रे थाई से देखिले जगतर समस्त पाप प्रभु जीशुंक ऊपर को आसीगला। प्रभु जीशुंक ऊपर को पूर्वर पाप, वर्तमान रो पाप, आगामी रो पाप सबु तांको ऊपर आसीगला। शेषरे पिता, स्वर्गस्थ पिता जे पवित्र पिता, से पाप को सह्य करि पारन से अपना मुंह मोड़ी देले। से अपना मुंह मोड़ी देले। आउ तांकर पुत्र को देखि पारले नाही। प्रभु जीशु चित्कार कले, हे पिता तुमे मते काहे की परित्याग कल? प्रभु जीशुंकर मन शांति हैला। तांकर सहित ईश्वरंकर अहरह संपर्क रहुथला। राति दिन से पितांक सहित से जोगाजोग करुथिले, प्रार्थना रे रहुथिले, जेहेतु से पवित्र थिले। आगामी दिन मानकर से कौन करिवे ताकोटू उद्देश्य, ताकोटू से परामर्श नउथिले। आज दिन रे मु कौन करिबी, तुमर इच्छा को केमिति साधन करिबी, तुमे जो उद्देश्य रे मते पठैछ ताहा किपरि मु साधन करिबी, से सबु बेले जोगाजोग रे थिले। किंतु क्रूस उपरे जेते बेले से अपना शरीर को एक पापार्थक बलि रूपे समर्पण कले, पिता ईश्वर से पाप को देखि पारले नाही, तांको मुह आड़े देले। प्रभु जीशुंकर सेही प्रार्थना, प्रभु हे पिता मु तो पवित्र, मते काहे कि तुमे एपरि कल, काहे कि तुमे मते परित्याग कल? प्रभु जीशु सत्य, प्रभु जीशु क्रूसरे मध्य सत्य कहिले। देखो देखो संजीव दास, देखो तुमर पाप मु बहिबारु मोर पिता तांकर मुह मोड़ी देले, जेहेतु तुम पाप मु बही नउची। लिखा जाए जगतर पाप से बही नेले। जगतर समस्त पाप आजी मध्य तांको पाखरे जो पाप, जगतर जेते पाप होची, जो जुबा लोक आज पाप करुची, जो वृद्ध लोक भी मिछ कहूची, जो छोट छुआ भी आज छल करुची, से समस्त पाप प्रभु जीशु बही नेले। तापरे हैला कौन, से जो पवित्र रक्त झरिला, से रक्त रे ईश्वरंक पाखकू एक पथ प्रभु निर्माण कले।
ସେ କୃଷରେ ଥାଇ କହିଲେ, ହେ ପିତା ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଅଛନ୍ତି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର, ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର। ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ କହିଲେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଈଶ୍ୱର କ୍ଷମା ଦେଲେ, କାରଣ ସେ ରକ୍ତ ପବିତ୍ର ଥିଲା। ଈଶ୍ୱର ସେ ରକ୍ତକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ କ୍ଷମା ଦେଲେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସିଂହାସନ ଛାମୁକୁ ପହଞ୍ଚିବାର ରାସ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ, ଆପଣା ରକ୍ତକୁ ବଳିଦାନ କଲେ, ଏକ ପାପାର୍ଥକ ବଳି ହେଲେ। ଏକ ପବିତ୍ର ଈଶ୍ୱର ସେ ମାନବ ରୂପ ନେଇ ମନୁଷ୍ୟର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ସେ ନିଜେ ଆସିଲେ। ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ଆପଣା ଶରୀରକୁ ସେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ, କାରଣ ସେ ମୋତେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏମନ୍ତ ପ୍ରେମ କଲେ, ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ, ଯେପରି ଯେ କେହି ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନାଶ ନ ହୋଇ, ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ପାଇଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଅନନ୍ତ କାଳ ରୋପଣ କରିଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆତ୍ମା କେବେ ବିନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, ଶରୀର କ୍ଷୟ ପାଇଯିବ କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ବିନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ସେ ଆତ୍ମା କୋଉଠିକି ଯିବ? ସେଇ ଆତ୍ମା ସେଇ ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦକୁ ପ୍ରଭୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ପ୍ରଭୁ ତାହାର ବିଚାର କରିବେ। ପ୍ରଭୁ କହିବେ, ତୁମେ ମୋର ବାଟକୁ ତୁମେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲ, ମୋର ପୁଅର ରକ୍ତକୁ ତୁମେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପାପାର୍ଥକ ବଳିକୁ ତୁମେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲ। ସେ ବାରେ ବାରେ କହିଲେ, ମୁଁ ପଥ ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ, ମୋ ଦେଇ ନ ଗଲେ କେହି ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରେ ନା। ଏଣୁକରି ପବିତ୍ର ଈଶ୍ୱର ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିନାହିଁ, ମୁଁ ଯଦି ସେଇ ପବିତ୍ର ରକ୍ତକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହିଁ, ମୁଁ ଯଦି ମୋର ପାପକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ସ୍ୱୀକାର କରିନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କ୍ଷମା ଦେବେ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କ୍ଷମା ଦେବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ମୋତେ କ୍ଷମା ନ ଦେବେ, ମୋ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ଅଛି, ମୋ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ଅଛି। ସେ ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦ, ସେଇ ନର୍କ, ଯେଉଁଠି ମୋର ଆତ୍ମା ଯାଇ ଜଳାପୋଡ଼ା ହେବ, ଦନ୍ତର କିଡ଼ିମିଡ଼ି ହେବ, ମୋତେ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଧାରର ବାଟ ନାହିଁ। ଆଉ ମୋର ସମୟ ସରିଯାଇଛି, ମୋର ସମୟ ସରିଯାଇଛି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିଛି, ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ଅଛି। ହେ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଭୁ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସମୟ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ସମୟ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସିଂହାସନ ନିକଟରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ହେ ପିତା, ସଞ୍ଜୀବ ଦାସକୁ ଆଉ ଟିକେ ସୁଯୋଗ ଦିଅ, ବିମଳ ଭାଇକୁ ଆଉ ଟିକେ ସୁଯୋଗ ଦିଅ, ସୁକାନ୍ତ ଭାଇକୁ ଆଉ ଟିକେ ସୁଯୋଗ ଦିଅ, ପରିଣୀତା ଭଉଣୀକୁ ଆଉ ଟିକେ ସୁଯୋଗ ଦିଅ, ସେ ସୁଧାରିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପଠେଇବି, ଯିଏ ଆପଣ ତୁମମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ବାସ କରିବ, ଯିଏ ଆମମାନଙ୍କର କଥା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କଥା ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଦେବ, ଆଉ ଯିଏ ତୁମର ହୃଦୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଲେପନ କରିବ, ଲେଖିଦେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ଅଛି। ଆପଣ କେବେ ବି ହାତ ଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର କହିଲେ ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର, ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ବି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ରୂପକ ଦ୍ୱାରରେ ଆଘାତ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପିତା ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେବେ, ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବସିବେ। ଯେଉଁ ହୃଦୟରେ ପାପ ଭର୍ତ୍ତି ଅଛି, ଯେଉଁ ହୃଦୟରେ ପାପ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ପାପ ବୋଲେ କ'ଣ? ଆପଣ ଠିକ ବୁଝିଛନ୍ତି। ସେ ହୃଦୟକୁ ପରିଷ୍କାର କରିଦେବେ। ସେ ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁ ରାଜା ଆସି ବସିଯିବେ। ସେ ହୃଦୟରେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ବାସ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବାସ କରିବେ। ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ଅଧିକାରୀ ହେବେ ଆପଣ। ଆଉ ଆପଣ କେବଳ ଏହି ସଂସାରରେ ବଞ୍ଚିବେ ତାହା ନୁହେଁ, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉତ୍ଥିତ ହେବେ, ପୁନରୁତ୍ଥାନ କରିବେ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଠି ସେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ,
से पवित्र ईश्वर को ग्रहण करेंगे आपण मध्य मरीगला परे आउ थरे उठिबे। मृत्यु आपण को अटकाई पारिबो नाही, मृत्यु आपण को रोकी पारिबो नाही। जो मृत्यु आदम आनिले अबाध्य है कि आज प्रभु जीशु अनंत जीवन आनिले आपणक पाई मो पाई। आपण कौन तांकर से रक्त को ग्रहण करिवे? आपण कौन तांकठारे निजर पाप स्वीकार करिवे? सी आघात करुचंती, सी आपणक पाखकू आसिबे, आपणक सहित भोजन करिवे, आपणकर समस्यार समाधान करिवे, आपणकर अभाव को परिपूर्ण करिवे, आपणकर जीवन को अनंत जीवन रे बदलाई देवे। प्रभु को ग्रहण करंतु भाई। मोर वक्तव्य शेष रे मु एतिकी अनुरोध करुची, आपण निजे निजे प्रभुंक हस्तरे समर्पण हुअन्तु, आपणकर पाप को प्रभुंकटारे स्वीकार करंतु, से आपण को क्षमा देवे, से अनंत जीवन देवे, आपण अनंत जीवनर अधिकारी हेबे। ये अल्प चिंतारे मु आपण मान को प्रभुंक हतरे दौची, आपण ईश्वर को समर्पण करंतु। प्रभु आपण मान को आशीर्वाद करंतु। आमेन। मु बहुत बहुत धन्यवाद दूची मिस्टर संजीव दास को तंकर सुंदर वाक्य पे। वर्तमान मु अनुरोध करची भुवनेश्वर सीएनआई चर्च स्क्वायर से आमको आउ गोटे गीत रे आगे नेबे। जागो सोने वालों
धन्यवाद दौची भुवनेश्वर सीएनआई चर्च कॉयर को एते सुंदर गीत गाइबा पई। वर्तमान मु आमंत्रण करुची रेवरेंड डॉक्टर आयुब चिंचाणी को सेठारे आसी आजिर कार्यक्रम को शेष प्रार्थना और आशीष भिक्षारे समाप्त करिवे। आसंता माने प्रार्थना करिबा। प्रभु आज तांको दासंक द्वारा जो समस्त कथा मान को कहले ये बड़ दिन तात्पर्य विषय रे आसंता माने निज निज को प्रभु के हस्ते समर्पण करी प्रार्थना करिबा। करुणामय स्वर्गत पिता मानकर प्रेममय प्रभु तुमर पवित्र गौरव नाम को धन्यवाद करू करू प्रशंसा करू करू प्रभु एत बेले निज निज को तुमर हस्ते आम समर्पण करूछु। प्रभु तुम्हें आमान निमंते जगत को मनुष्य ही आसिल आमानकर परित्राण निमंते प्रभु तुम्हें जो मुक्तिर कार्य कालवरी क्रूस पर साधन करिच प्रभु धन्यवाद दूचु। आज जितेबाला सारा विश्व प्रभु उत्सव मुखरित हाँ प्रभु कारण तुमर से शांति मुक्ति एवं आनंद तुम्हें जगत को प्रेरण करियछ आ तुमर पुत्र पुरुष ख्रीष्ट आमान निमंते जगत को आसी जो महान कार्य करिसेंती प्रभु सिपाई तुमको धन्यवाद दूचु। प्रभु एतबेले आमने विशेष भाव में प्रभु तुम चरण तले हाँ प्रभु संपर्क डिजिटल मीडिया रो समस्त हाँ प्रभु दर्शक बंधुमान को प्रभु तुम पवित्र पाद तले समर्पण करुचु। ख्रीष्टंकर शांति समान को हृदय को अधिकार करू एवं प्रभु ये जगत रे से माने जेपरि सत्य को जानिबे कारण तुमर वाक्य लिखा अछि तुम्हें माने सत्य जानिबो आ से सत्य तुमान को मुक्त करिवो। प्रभु आमने प्रार्थना करुचु तुम्हें निजे से सत्य तुम्हें निजे से पथ एवं जीवन अट आ से सत्यता को जानिबा पाई से जीवन को पाइबा पाई प्रभु आमानकर दर्शक बंधुमान को प्रत्येक को तुम्हें आशीर्वाद करो। यही समय ख्रीष्टंकर शांति प्रत्येक हृदय को अधिकार करो कारण ये प्रार्थना यीशु नाम रे उत्सर्ग करुअछु आमेन। आसंता माने शेष आशीर्वाद भिक्षा करिबा। एतळे पिता परमेश्वरंकर असीम प्रेम प्रभु ख्रीष्टंकर अनुग्रह पवित्र धर्मात्मांकर चिरंतन शांति शक्ति एवं सुमधुर सहभागिता और चेतना आममानकर सहित रे ख्रीष्टात्म प्रत्येक विश्वासी भाई बहन मान सहित रे ए समय ठरो ख्रीष्ट यीशुंकर द्वितीयागमन पर्यंत सदा काल संगे संगे रही मंगल एवं उपकार करंतु आमेन। समस्त को नमस्कार। ईश्वर आपण मान को आशीर्वाद करंतु। वाह आज कार्यक्रम तो मते बहुत भल लगिला। मते भी बहुत भल लगिला आ मु आशा करूछि हमर दर्शक बंधु मानक मध्य बहुत ही भल लागिथिबो। आज तो आरंभ काली ठीक संध्या 7टा बेले आमर आउ थेरे साक्षात हेबो एही संपर्क डिजिटल मीडिया नेटवर्क यूट्यूब चैनल रे। आज पई एतिकी रहिलु नमस्कार।